बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे। आइसोटोप से रेलिवेंट मुख्तलिफ़ पहलुओं को हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोप की एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे मैयर की जाती है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जो आइसोटोप की एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस और रिलेटिव अबंडेंस मैयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा होता है वेपराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और आयन कलेक्टर। ये हिस्से मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हम वन बाई वन हर एक का फंक्शन देखते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की अगर वर्किंग की बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर मंदरजा झेल अज्जा पर मुश्तमिल होता है, हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसकी ए प्लेट होती है, बी प्लेट, सी प्लेट, डी और ई। ये हम इसको डिवाइड करते हैं जैसे कि हमने बात की कि सबसे पहले वेपराइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर, एक्सेलरेशन और आयन कलेक्टर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला चैम्बर यहाँ पे देखें वेपराइजेशन चैम्बर है, जहाँ पे सैंपल को हीट करके वेपराइज किया जाता है। आयनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे आयन एक्सेलरेशन होती है, यानी आयन को स्पीड से मूव किया जाता है। ये मास एनालाइज़र होता है, यहाँ पे मास एनालाइज होता है, मास को मालूम किया जाता है। सबसे पहले सैंपल ए जो है ये हीटिंग कोयल्स पर मुश्तमिल होता है, चैम्बर ए। इलेक्ट्रॉन गन होती है दूसरे चैम्बर में। इन सब चीज़ों का अपना अपना फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन कलेक्टर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके बाद सी और डी वाले चैम्बर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना एक फंक्शन होता है। और लास्ट चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो इनलेट है ए पॉइंट पर, यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मास की बिना पर सेपरेट करती है आइसोटोप को। तो इनलेट ए से सैंपल एंटर किया जाता है, हीटिंग कोयल इसको हीट अप करती हैं और हीट होने के बाद ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है। सैंपल वेपर में तब्दील होके आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन गन मौजूद है और कलेक्टर मौजूद है, इलेक्ट्रॉन कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन इसके ऊपर जब सैंपल के ऊपर, एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करती है तो ये एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग-अलग हो जाते हैं। ये आयन की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सबस्टेंस ब्रेक हो जाता है आयन के अंदर और ये तीन आयन आके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर और आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से ये आयन स्पीड से आगे की तरफ मूव करते हैं, डी प्लेट की तरफ। ये स्पीड से जब आगे की तरफ मूव करेंगे, आगे मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब ये पास होंगे तो जो हैवी आइसोटोप होंगे उनकी डिफ्लेक्शन कम होगी और जो लाइट आइसोटोप होंगे ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये डिफ्लेक्ट करके फॉल करेंगे डिटेक्टर के ऊपर। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे, गुजरने के बाद ये डिटेक्टर के ऊपर फॉल करेंगे। जो लाइट आइसोटोप हैं ये मुख्तलिफ़ पोजीशन पर और हैवी आइसोटोप मुख्तलिफ़ पोजीशन पर डिटेक्टर पे फॉल करेंगे और इससे रेलिवेंट जो हमें पीक्स मिलेंगी वो मिलेंगी रिकॉर्डर पे। जो आइसोटोप जितना ज़्यादा होगा उसकी पीक वैल्यू उतनी कम होगी, जो आइसोटोप जितना कम होगा उसकी पीक वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये देखें रिकॉर्डर के ऊपर ये लाइंस जो हैं ये हाइट्स इनकी मुख्तलिफ आ रही हैं। जो आइसोटोप ज़्यादा है उसकी हाइट कम है, ज़्यादा है, और जो कम है उसकी हाइट कम है। तो इसको हम एक और पैराई में दोबारा से इसकी वर्किंग देखेंगे। ये है हमारे पास एक और कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर देखें तो तीन बाल्स हैं और ये तीनों बाल्स जब यहाँ पर फॉल करेंगी बगैर किसी प्रेशर के
तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर आके फॉल होंगी 0 पॉइंट पर। लेकिन दूसरी तरफ हमने हेयर ब्लोअर रखी हुई है, ये हवा का प्रेशर यानी एयर का प्रेशर स्प्रे करती है। तो ये तीनों बाल्स अब जब इस प्रेशर के ज़रिए असर फॉल करेंगी तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगी। जो लाइट बाल होगी वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, जो कम लाइट बाल होगी, कम हल्की होगी, वो कम डिफ्लेक्ट करेगी, और जो वज़नी बाल होगी वो बहुत कम डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे इसने 1 पॉइंट तक डिफ्लेक्शन शो की। तो इसी असूल पर स्पेक्ट्रोमीटर काम करता है। हम इसकी एक और कंस्ट्रक्शन देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर की, और इसको ज़्यादा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर दरअसल इस तरह का एक आला होता है। सबसे पहले सिंपल इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पे नीचे देखें सिंपल इंजेक्टेड हेयर, यहाँ से कोई भी सिंपल इंजेक्ट किया जाएगा। आगे हीटर है जो इस सिंपल को हीट अप करेगा और वेपराइज करेगा। इलेक्ट्रॉन गन है जो इलेक्ट्रॉन स्प्रे करती है, बम्बार्ड करेगी इस सैंपल के ऊपर। आगे 2 स्लिट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में, ये देखें जहाँ यहाँ से सैंपल इंटर होता है तो ये एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गन इनको आयोनाइज करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्लिट से ये गुजरते हुए, मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए डिटेक्टर पर मुख्तलिफ पॉइंट पर जाके फॉल करते हैं। और इन पॉइंट्स की पीक वैल्यूज़ हमें मास टू चार्ज रेशो की सूरत में स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर शो होती हैं। जो आइन ज़्यादा बड़ा होता है, जितना तादाद में ज़्यादा होता है उसकी ये लाइन उतनी ही बड़ी होती है। जो आइन तादाद में कम होते हैं उसकी लाइन छोटी होती है। इस तरह से जो है ये प्रोसेस जारी रहता है। और जिसके आइन ज़्यादा होते हैं जिस आइसोटोप के, वो ज़्यादा बड़ी लाइन बनाएगा, जिसके आइन कम होंगे वो कम लाइन बनाएगा, और इस तरह से ये प्रोसेस जारी रहेगा। ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ हमें मिलेगा, ये स्पेक्ट्रोग्राफ फिर हमें बताएगा कि कौन सा आइसोटोप अबंडेंट है, कौन सा कम अबंडेंट है। जिसकी वैल्यू हाइट ज़्यादा होगी जिस आइसोटोप की, उसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी। जिसकी हाइट कम होगी उसकी अबंडेंस उतनी ही % कम होगी। तो ये था स्पेक्ट्रोमीटर की वर्किंग। इसको हम 1 बाय 1 इसकी फंक्शनैलिटी को दोबारा से डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी। अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई मसला हो। तो देखें आइन यहाँ पे स्पीड अप होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होते हैं। और आगे मैग्नेटिक फील्ड है, ये राउंड मैग्नेट है एक साइड से कटा हुआ, इससे जब गुजरते हैं ये आइन तो ये डिफ्लेक्ट करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। आगे पिंक कलर की, ये ग्रे कलर की कोलेक्टर है, आइन कोलेक्टर, जहाँ पे इसको आइंस को कोलेक्ट किया जाता है। तो वर्किंग स्पेक्ट्रोमीटर की अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रोमीटर मुख्तलिफ चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। वेपराइजेशन के अंदर वेपर्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है हीट करके, और वेपर्स की जो प्रेशर है वो बहुत कम रखा जाता है, 10⁻⁻⁶ से 7 टार तक। फिर आयोनाइजेशन होती है इस चैम्बर के अंदर, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, ये वेपर आयोनाइज होते हैं इसके जो एटम्स हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयन की सूरत में ये आइसोटोप आगे अलग अलग होते हैं। इनके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये एक्सेलरेट करते हैं यानी मूव करते हैं स्पीड के साथ। 500 से 2000 का पोटेंशियल इनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये पॉजिटिव आयन फिर नेगेटिव प्लेट्स की वजह से आगे की तरफ स्पीड से मूव करते हैं। आगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब ये आयन गुजरते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनको सर्कुलेट करती है, एक दायरे के अंदर घुमाती है, और जो जिस आयन का मास कम होता है वो कम डिफ्लेक्ट करता है, जिस आयन का मास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है। और इस डिफ्लेक्शन की वजह से इलेक्ट्रोमीटर पर मुख्तलिफ पोजीशन पर ये आयन फॉल करते हैं। जिस पोजीशन पर जो आयन फॉल करता है उस पर एक करंट जनरेट होता है, करंट की वजह से एक पीक वैल्यू हमारे पास आती है। उस पीक वैल्यू को स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है, उन तमाम वैल्यूज़ को। जैसे कि रिकॉर्डर के ऊपर उन पीक वैल्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। ये रिकॉर्डर एक मॉनिटर की तरह होता है, एक स्क्रीन की तरह होता है जिसके ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। जैसे ये नियॉन का स्पेक्ट्रोग्राफ है, नियॉन का 20 आइसोटोप 90.92% पाया जाता है, इसकी पीक वैल्यू सबसे बड़ी है। नियॉन 21 लेस देन 1% होता है तो इसकी पीक वैल्यू बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, और 22 तकरीबन 9% होती है तो इसकी पीक वैल्यू भी आपके सामने है। तो ये था स्पेक्ट्रोमीटर। अगर किसी तरह का कोई मसला परेशानी हुआ इसको समझने में तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं।
तब तक